हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः से कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज हमारा टॉपिक है सार्थक अंक। ये जो सार्थक अंक फिजिक्स के लिए भी और केमिस्ट्री के लिए, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। इसको हम कैसे निकालते हैं ये चीज़ यहाँ पर सीखेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सार्थक अंक पूछा जाता है, इसलिए आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है। बिल्कुल सिंपल आपको समझाऊंगा, और कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो भी मैं आपको यहाँ पर कंप्लीट कराने वाला हूँ। सबसे पहले सार्थक अंक होता क्या है। जैसे किसी भी आप संख्या को पूर्ण रूप से लिखना चाहते हैं, पूर्ण रूप से दर्शाना चाहते हैं, या किसी मापन में परिमाण को पूर्ण रूप से दिखाना चाहते हैं, उसके लिए हम 1 से 9 तक के अंकों का जो हम प्रयोग करते हैं, यानी जिनका आवश्यक रूप से उपयोग होता है, उसे ही हम कहते हैं सार्थक अंक। यानी कोई भी भौतिक राशि है, उसको यथार्थतापूर्वक हम व्यक्त करना चाहते हैं, और उसको व्यक्त करने के लिए जिन अंकों का प्रयोग करते हैं, उन अंकों को ही हम सार्थक अंक कहते हैं। यानी जिससे उसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। जिस भी भौतिक राशि का हम मापन कर रहे हैं, जिस भी भौतिक राशि के मापन को दर्शा रहे हैं, उसका जो मापन है यथार्थपूर्वक स्पष्ट हो जाए। जिन अंकों का हम प्रयोग कर रहे होते हैं, उन अंकों को ही हम कहते हैं सार्थक अंक। देखिए यहाँ पर परिभाषा देखेंगे आप। किसी संख्या के उन अंकों को जिनके द्वारा किसी भौतिक राशि के परिणाम को पूर्णतः उसके यथार्थ मान तक व्यक्त करते हैं, हम सार्थक अंक कहते हैं उन्हें। कहने का मतलब, किसी भौतिक राशि के परिमाण को हम पूर्ण रूप से व्यक्त करना चाहते हैं, तो जिन अंकों के द्वारा हम परिमाण को व्यक्त करते हैं, जो हमारा परिमाण आता है या परिणाम आता है, उसको हम व्यक्त कर रहे होते हैं, उन अंकों को ही हम सार्थक अंक कहते हैं। कुल मिलाकर के भौतिक राशि के मापन के लिए, जो दर्शाने के लिए जिन अंकों का हम प्रयोग करते हैं, उन्हें हम सार्थक अंक कहते हैं। यानी 1 से 9 तक के उपयोगी अंक ही सार्थक अंक कहलाते हैं। किसी मापन के परिमाण को पूर्ण रूप से दर्शाने के लिए 0 से 9 तक के अंकों में से न्यूनतम संख्या में जिन अंकों का प्रयोग आवश्यक होता है, उन अंकों को ही सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक समझ गए होंगे कुल मिलाकर के, कि किसी भी परिणाम को दर्शाना चाहते हैं तो हम अंक का प्रयोग करेंगे। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 9 तक के अंकों का प्रयोग करेंगे। इससे अधिक तो होता नहीं 1 से 0 से 9। तो जिन अंकों का हम यथार्थपूर्वक उचित रूप से प्रयोग करते हैं, वो कम से कम अंक हों, उन्हें हम कहेंगे सार्थक अंक। क्लियर, सार्थक अंक समझ गए। अब सार्थक अंक दर्शाने के कुछ नियम हैं जो ही काफी महत्वपूर्ण हैं। जैसे पहला नंबर है, किसी संख्या के आरंभ में दिए गए शून्यों को छोड़कर सभी सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब कोई अंक दे दिया प्यारे बच्चों, कोई संख्या दे दिया, उनमें कई सारे अंक हैं, तो यदि स्टार्टिंग में 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो फिर उसका हम सार्थक अंक 0 को काउंट नहीं करेंगे। जैसे 0.025 है, इसमें सार्थक अंक 2 है, क्योंकि स्टार्टिंग के 0 को हमको काउंट नहीं करना है। 0.125 है, तो स्टार्टिंग के संख्या को हमको, जो अंक है उसको काउंट नहीं करना है, 0 को काउंट नहीं करना है, तो सार्थक अंक 3 हो गए। यहाँ पर सार्थक अंक 2 है प्यारे बच्चों, समझ में आया। यानी जो भी हमारे पास अंक हैं, उनके यदि पहले 0 है, चाहे 10 0 लगा दो आप। जैसे हम यहाँ पर कह दें 0.0003, इसमें सार्थक अंक कितना है, तो जो हमारा संख्या है उसके पहले कितने भी पूर्व 0 लगे हैं, उनको हम काउंट नहीं करेंगे, उनका सार्थक अंक 1 होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं 0.125 में सार्थक अंक 3 है, 0.026 में सार्थक अंक 2 है। तो सार्थक अंक आपने समझा कि यदि हमारे संख्या के आरंभ में कोई शून्य लगाओ, चाहे कितने भी शून्य हो, उसको छोड़कर सभी अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। ओके, दूसरा है, आरंभ में दिए गए शून्य को छोड़कर किसी अन्य 2 अंकों के मध्य स्थित शून्य सार्थक अंक होता है। कहने का मतलब, आरंभ में जो शून्य है उसको तो छोड़ देंगे, लेकिन आरंभ के बाद यदि 2 अंकों के बीच में शून्य है, तो फिर हम सार्थक अंक में उसे काउंट करेंगे। जैसे प्यारे बच्चों 1.204 में सार्थक अंक कितना होगा, तो बीच में 0, इसलिए सार्थक अंक 4 होगा। यदि मैं कह दूं 302, इसमें बीच में 0 है, इसलिए इसमें सार्थक अंक 3 होगा। 1.2.305 में सार्थक अंक बताओ, तो बीच में 0 है प्यारे बच्चों, इसलिए सार्थक अंक इसको हम काउंट करेंगे, तो टोटल हो जाएगा 5। 1.000.01, इसमें सार्थक अंक बताओ, तो बीच में दशमलव है, आजू बाजू भी हमारा अंक है, लेकिन बीच में 0 है, इसलिए पूरे के पूरे सार्थक अंक होगी, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा।
कहने का मतलब यदि स्टार्टिंग में 0 होता तो उसे हम काउंट नहीं करते, लेकिन 2 अंकों के बीच में शून्य है, 2 अंकों के बीच में 0 है, तो फिर उसे हम सार्थक अंक के रूप में काउंट करेंगे। 8.025, यहां पर देखो 8 और 2 के बीच 0 है, इसे हम सार्थक अंक के रूप में काउंट करेंगे। 3.2056, यहां पर देखो 2 और 5 के बीच 0 है, तो हम सार्थक अंक के रूप में काउंट करेंगे। तो पहला स्टेप आपने क्या समझा कि कोई भी संख्या देके रखा उसके आरंभ में यदि 0 लगा है तो उसे सार्थक अंक के रूप में काउंट नहीं करेंगे। दूसरा आपने सीखा यदि 2 अंकों के बीच में 0 है तो उसे हम सार्थक अंक के रूप में काउंट करेंगे। लेकिन अगला स्टेप क्या है, यदि दशमलव लगा है प्यारे बच्चों, दशमलव लगा है, देखिएगा किसी संख्या में दाईं ओर स्थित सभी शून्य सार्थक होते हैं, लेकिन कब, जब दशमलव होता है, दशमलव होगा तभी दाईं ओर का आपका शून्य सार्थक होगा। जैसे यहां पर 841.000 है, इसमें सार्थक अंक 6 है, क्यों, क्योंकि इसमें दशमलव लगा हुआ है। यदि दशमलव नहीं लगा रहेगा तो फिर वो सार्थक अंक मान्य नहीं होगा। जैसे अगला नंबर देख ही सकते हैं प्यारे बच्चों कि दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक, दशमलव रहित यानी जिसमें दशमलव आपका नहीं है, तो दशमलव रहित संख्या जो भी होगा यदि उसके अंत में 0 है तो उन्हें हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। जैसे प्यारे बच्चों 1 3 2 है, इन्हें 3 को हम सार्थक अंक मान लेंगे, लेकिन दशमलव नहीं है और 3 0 लास्ट है, उसे हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। समझ में आया, क्लियर है। इसके बाद अगला बड़ा सिंपल है कि कोई भी दशमलव रहित संख्या ही है लेकिन उसमें मीटर लगा हुआ है, यदि इकाई लगा हुआ है तो उसमें हम 0 को सार्थक अंक के रूप में काउंट करेंगे। फिर से समझो थोड़ा सा, यदि कोई भी संख्या है उसके आपके आरंभ में अर्थात बाईं ओर यदि 0 है तो सार्थक अंक नहीं मानेंगे, 2 अंकों के बीच में 0 है तो सार्थक अंक मानेंगे, दशमलव लगा है और दाईं ओर 0 है तो उसे सार्थक अंक मानेंगे, लेकिन दशमलव रहित है, दशमलव नहीं है, तब हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी मिलेगा जैसे 200 मीटर है, जहां भी इकाई लगा रहेगा यानी मापन किया गया है, 200 मीटर है, 200 लीटर है, 200 किलोग्राम है, तब यहां पर हम 0 को भी सार्थक अंक के रूप में काउंट करेंगे। कब सार्थक अंक काउंट नहीं करेंगे 0 को, जब दशमलव रहित दशमलव नहीं होगा और लास्ट के शून्य होंगे। लेकिन वही दशमलव नहीं है लेकिन लास्ट में शून्य है तो इसे सार्थक अंक क्यों मानेंगे, इसका कारण ये है क्योंकि प्यारे बच्चों यहां पर जो मापन जो आपको देके रखा है संख्या, वो मापन के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। 200 मीटर है यानी कहीं ना कहीं दूरी है ये, और इसको हमने माप किया तब वो 200 मीटर है। तो जब भी इकाई लगा मिल जाए, भले ही 0 लगा हो, तो इसे हम 0 सहित सार्थक अंक के रूप में काउंट करेंगे। जैसे यदि मैं कह दूं कि नॉर्मल मेरे पास है 5000, तो इसमें सार्थक अंक 1 कहोगे, लेकिन यहां पर 5000 सेंटीमीटर तो फिर सार्थक अंक 4 कहोगे। इसका कारण समझ गए। यदि प्यारे बच्चों 5.00 तो फिर दशमलव के बाद 0 है तो सार्थक अंक 4 ही होगा, लेकिन यहां पे सार्थक अंक 1 क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ना तो दशमलव लगा है ना तो ये मापन है, इसलिए इसका सार्थक अंक 1 ही होगा। लेकिन यदि 0 है प्यारे बच्चों, 0 है, देख सकते हैं मापन के कंडीशन में है, इकाई लगा है, तो 0 सहित इसका सार्थक अंक मानेंगे, 0 सहित इसका सार्थक अंक मानेंगे। क्लियर है। यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक में गिनती नहीं करते। कहने का मतलब जैसे अपने पास 10 के घात के रूप में कोई अंक है प्यारे बच्चों, जैसे 5 × 10 घाते 8, तो फिर सार्थक अंक 1 ही माना जाएगा। 5.132 है ना, × 10 घाते -18, तो भी हमारा ये इतना ही सार्थक अंक काउंट होगा। क्लियर। यदि हमने क्या कहा कि भैया 10 के घात के रूप में है, 10 के घात यानी 10 के पावर n है, तो इसको हमें सार्थक अंक में काउंट नहीं करना है। जो मूल रूप से वहां पे संख्या होगी, जो भी अंक होगा वही उसका सार्थक अंक होगा। क्लियर है, समझ में आया। 4.21 यहाँ पर 3 है, 3 आपके पास अंक है, इसका सार्थक अंक 3 होगा। 10 घाते 6 हो, 10 घाते 18 हो, 10 घाते 20 हो, 10 घाते 25 हो, इससे कोई लेना देना नहीं है। अगला स्टेप है कि मात्रक बदल दें, दशमलव का स्थान बदल दें, किंतु सार्थक अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, सब में सेम होगा। चाहे आप दशमलव का स्थान चेंज कर दो प्यारे बच्चों, चाहे आप
यहाँ पर मात्रक बदल दो लेकिन सार्थक अंक वही रहता है। जैसे मीटर है, इसको हमने सेंटीमीटर में बदल दिया और फिर हमने मिलीमीटर में बदल दिया, लेकिन सभी में देखो सार्थक अंक 3 ही है, क्योंकि भैया हमने कहा ना पूर्व में जितने जीरो हों सार्थक अंक में कोई काउंट ही नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा। कहने का मतलब आपने समझ गया कि भैया दशमलव कहीं भी बदल दो, जगह चेंज कर दो, लेकिन सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसी प्रकार मात्रक बदल दो लेकिन सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ गए क्या क्या सीखा आपने? यदि अंक के पहले जीरो लगा है तो फिर उस जीरो को सार्थक अंक के रूप में काउंट नहीं करेंगे। यदि अंक के बीच में जीरो लगा है तो उसे जीरो को हम सार्थक अंक में काउंट करेंगे। अब देखो प्यारे बच्चों, यदि दशमलव और अंक है, इसके बाद जीरो लगा है तो इन जीरो को सार्थक अंक में काउंट करेंगे। यदि हमारे पास मान लीजिए 130 है और यहाँ 0 है तो फिर जीरो को सार्थक अंक में काउंट नहीं करेंगे। लेकिन वहीं 130 और फिर 0 मीटर में है तो फिर हम जीरो को सार्थक अंक में काउंट करेंगे। कोई भी अंक है प्यारे बच्चों 1, 3, 2, 5 है, दशमलव हम कहीं भी लगा दें लेकिन सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होगा, दोनों का सार्थक अंक 4 ही होगा। इस प्रकार से कोई एक आध एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। बताओ सार्थक अंक कितना है? आप जरा बताना। पहला नंबर है, यहाँ पर देखिएगा पहला 800 का सार्थक अंक बताओ। चलो इसमें भैया दशमलव नहीं लगा है इसलिए जीरो काउंट नहीं करेंगे, इसका सार्थक अंक 1 होगा। दूसरा बताओ 1.305 में सार्थक अंक, अब जीरो बीच में आ गया है इसलिए इसमें सार्थक अंक 4 होगा। अब बताओ जरा 13 गुणे 10 घात -18 तो 10 के घात का कोई मतलब नहीं, सार्थक अंक 2 होगा। ये भी चीज़ आपने समझ लिया। 130.00 है, इसमें सार्थक अंक तो भैया यदि दशमलव लगा है तो जीरो को सार्थक अंक मानेंगे तो सार्थक अंक 5 हो गया। हमने कहा 130 मीटर है तो जीरो को सार्थक अंक मानेंगे, इसका सार्थक अंक 3 हो गया। तो सार्थक अंक आप सिंपल तरीके से समझ गए होंगे। यदि आपके पास जैसे 200 मीटर है तो जीरो को काउंट करेंगे, लेकिन 200 सिंगल होता तो फिर सार्थक अंक 1 होता, लेकिन मीटर लगा है इसमें सार्थक अंक 3 होगा। तो सार्थक अंक आपने अच्छे तरीके से समझा होगा और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।